इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में दहशत का पर्याय बने जंगली जानवर अब कोतवाली देहात की तरफ बढ़ गया है, जहां आज सहरोई गांव के निकट एक नीलगाय मृत अवस्था में पाया गया। नीलगाय के ऊपर किसी खूंखार जंगली जानवर के पंजे के निशान बने हुए हैं। कौन है यह जंगली जानवर, क्या है पूरा मामला, इन तमाम जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव। तो धनंजय बताएं कि ये खूंखार जंगली जानवर जो अभी तक इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में दहशत का पर्याय बना हुआ था, कई मवेशियों को अपना निशाना बना चुका था और अभी ये कोतवाली देहात में बढ़ गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए निशान जी, आपको बता दें कि इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कई गांवों में बाघ की दहशत बनी हुई है, जहां पर वन विभाग जो है पिंजड़ा लगाने की तैयारी कर रहा था। वन विभाग की टीम के द्वारा लोकेशन भी ट्रेस की गई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह सूचना मिलती है कोतवाली देहात थाने की कचनार चौकी क्षेत्र में गाँव पड़ता है सहारोई गाँव के पूरब हरगोविंद वर्मा के खेत में एक नीलगाय जो है मृत अवस्था में पड़ा था। सूचना मिलने के बाद कचनार चौकी पुलिस पहुंचती है। कचनार चौकी के जो चौकी प्रभारी हैं अतुल सुक्का, उनके द्वारा वन विभाग को सूचना दी जाती है। वन विभाग की टीम इस समय मौके पे मौजूद है। निशान जी, आपको बता दें कि जो नील गाय है वो भारी भरकम है, छोटा नील गाय यानी कि नील गाय का बच्चा नहीं है, बड़ा नील गाय है। और उसको जो है जो भी जंगली जानवर है, अगर बाघ है तो बाघ के द्वारा जो है करीब 50 मीटर तक जो है घसीटता रहा है, जिसके बाद जो है उसके गले पे और पेट पे कई जगह उसके द्वारा पंजे के निशान भी बने हैं। उसके अलावा जो है आधा पीछे का हिस्सा जो है उस जंगली जानवर यानी कि बाघ के द्वारा खाया भी गया है। धनंजय ये बताएं कि जो जंगली जानवर है, जैसा कि आपने बताया कि बाघ है, गांव में दहशत भी बनी हुई है बाघ की, तो क्या वही बाघ है कि और कोई बाघ आया होगा? वन विभाग क्या कह रहा है, कुछ बात हुई आपसे? जी निशान जी, इस संबंध में मेरी जो हरगांव रेंज की रंजना बीनूपाल, उनसे बात हुई है। उनके द्वारा बताया गया है कि हम लोग पिंजड़ा लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब सूचना मिल रही है कि वो दूसरे थाने यानी कि कोतवाली देहात में उसकी लोकेशन मिल रही है। वहाँ पे नीलगाय पे हमला हुआ है, उसके बाद नीलगाय की मौत हुई है। वहाँ पर हमारी टीम मौजूद है। निशान जी, एक अहम जानकारी दे दें अपने दर्शकों को कि 13 नवंबर को जब सबसे पहले कोतवाली देहात थाने के धनुआपुर गांव में पगचिन्ह देखे गए थे और आज जहां पे जो है ये नीलगाय मृत अवस्था में मिला है, उन दोनों स्थानों की दूरी 100 मीटर है। यानी कि सबसे पहले जब आमद हुई थी बाघ की, तब जो है इसी जहां पे आज नीलगाय मृत अवस्था में पड़ा है, इसी जगह से जो है 50 या 100 मीटर की दूरी पर सबसे पहले पगचिन्ह देखे गए थे। निशान जी, धनंजय एक चीज बताया कि जिस तरह से वन विभाग जो है लगातार कॉम्बिंग भी कर रहा था, लोगों को बता रहा था, कैमरा भी शायद लगाए गए थे, लगाने की बात कही गई थी और साथ में पिंजरा लगाने की बात की थी, तो कई दिन हो गए, आखिरकार वन विभाग क्या कर रहा है? जी निशान जी, जैसे आपको बता दें कि इमलिया के बिशनपुर में एक गांव पड़ता है, वहां 4 दिन जो है उसके पगचिन्ह दिखे थे। जिसके बाद जो है वन विभाग वहां पे सीतापुर रेंज आता है, रेंजर सुयश श्रीवास्तव के द्वारा वहां पे कैमरे लगवाए गए थे, लेकिन जो है बाघ की कोई भी मूवमेंट उस कैमरे में कैद नहीं हुई थी। जिसके बाद ढोलई कला में एक भैंस के मवेशी पर हमला किया था। उसके बाद वहां पे जो है उप प्रभागी वनाधिकारी जो है ब्रजेश पांडे पहुंचे थे, उनके द्वारा आदेश दे दिया गया था कि ये पिंजड़ा लगवाया जाएगा। उसके बाद अगले दिन ही वहां पर पिंजड़ा पहुंच गया था और वो पिंजड़ा ढोलई गांव में इस समय रखा हुआ है। लेकिन जो बाघ है उसकी लगातार लोकेशन कभी जो है हर गांव के हरदासपुर में, कभी जो है रोजहा में, कभी बिशुनपुर में, इस तरीके से मिलती है। लेकिन जो आज का मामला है वो कोतवाली देहात के सहारोई गांव में जो है नीलगाय को उसने अपना निवाला बनाया है। निशान जी, धनंजय बिल्कुल ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मवेशियों को ये बाघ जो है जंगली जानवर निशाना बना रहा है, कि किसी और पर भी हमला किया है? जी निशान जी, ये जो सहारोई गांव है यही कोतवाली देहात के गांव के कुछ कोतवाली देहात में ही गांव पड़ता है, सहारोई से कुछ दूरी पर। वहां जो है बताया जाता है एक वहीं के हैं शिव कुमार, जो अपने खेत में गन्ना जो है काट रहे थे, अपने परिवार के साथ में थे। तब जो है उनका ये दावा है कि जो है हमारे ऊपर हमला जिस जानवर ने किया, उनके कुछ निशान भी बने थे पेट, पैर पे और कमर में। उनका ये दावा था कि जो है ये बाघ के द्वारा ही हमला किया गया। तो निशान जी, कई मवेशियों वन रोज के अलावा जो है अगर किसान शिव कुमार का जो दावा है, उनका कहना है कि बाघ के द्वारा, तो यानी कि एक जो है किसान के ऊपर वह कई मवेशियों के ऊपर जो है हमला किया जा चुका है बाघ
के द्वारा और पूरी तरीके से दोनों थाना क्षेत्रों में बाघ की दहशत बनी हुई है। धनंजय, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो बाघ है वो अभी तक शायद वन विभाग को नहीं दिखा है, क्या पगचिन्ह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये वही जंगली जानवर बाघ है? देखिए निशान जी, आपको बता दें कि इमलिया के रोजहा गांव में 7 नवंबर को रोजहा गांव के हैं आदेश सिंह किसान, जो अपने खेत में सफाई करा रहे थे, तब उनकी जेसीबी के सामने आ गया था, जिसकी उन्होंने फोटो वीडियो बनाकर वायरल की थी। इंडिया ने सबसे पहले दिखाया था। तभी जो है दबी जुबान से वन विभाग ने जो है बाघ होने की पुष्टि कर दी थी। उसके बाद जब बिशुनपुर में पगचिन्ह दिखे थे, वहां डिप्टी रेंजर और जो रेंजर हैं सुयश श्रीवास्तव, ये लोग पहुंचे थे। पगचिन्ह देखकर उन्होंने बाघ होने की जो है पुष्टि कर दी थी। उसके बाद से जो हरगांव रेंज का वन विभाग है, उसका भी कहना था कि बाघ ही है। उसके अलावा जो ढोलही गांव में उप प्रभागी वन अधिकारी ब्रजेश पांडे पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा था आप लोग सतर्क रहिए, ये बाघ है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के अंतर्गत मवेशियों पर हमला कर रहा था जंगली जानवर, वो बताया जा रहा है कि बाघ है। बाघ ने कई मवेशियों को अपना निशाना भी बनाया है। वहीं अब ये बाघ जो है अपनी सीमा बदल रहा है, यानी कि अभी इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के अंतर्गत था और अब ये कोतवाली देहात की सीमा में आ गया है, जहां सहरोई गांव पड़ता है। वहीं के पूरब जो है हरगोविंद वर्मा का सरसों का खेत है, वहां पर एक नीलगाय आज मृत पाई जाती है और उसके पेट और गर्दन पे जो है किसी जंगली जानवर के खूंखार पंजों के निशान है। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वही बाघ है जो अन्य मवेशियों को अपना चारा बना चुका था, क्योंकि अब ये जो जंगली जानवर है पूरी तरीके से खूंखार बन चुका है। वन विभाग लगातार कॉम्बिंग कर रही है, पिंजरा ला के रखा हुआ है, लेकिन पिंजरा लगाए कैसे? क्योंकि वन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि उसकी जो लोकेशन है बाघ की, जंगली जानवर की, वो ट्रेस नहीं हो पा रही है। उसको पकड़ने के लिए कई जाल बिछाया भी जा रहा है और साथ में जो उसको पकड़ने के लिए कैमरे भी लगाए गए थे, लेकिन अभी तक वो कैमरों में भी कैद नहीं हुआ है। और जो वन विभाग का पिंजरा लाया हुआ है, उस पिंजरे को अभी तक लगाया नहीं गया है, क्योंकि बाघ अपना लोकेशन लगातार बदल रहा है। तो ऐसे में वन विभाग कह रहा है कि वो पिंजरा आखिर कहाँ रखें जिससे कि बाघ उसमें फंस सके। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धनंजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद।